आप लोगों को ध्यान होगा, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये अभी कुछ टाइम पहले हमने एक बुक पब्लिश करने के लिए मैंने बोला था कि मैं क्ष क्ष के टाइटल से एक बुक लिखूंगा। हाँ जी। तो जिसमें श जो है वो शिव है और क्ष जो है वो शक्ति है, इस तरीके से था वो। तो उसके बाद मैंने फिर ये वाला इमेज बनाया जिसमें कि मैंने श और क्ष का स्ट्रक्चरिंग हाईलाइट करा। अब आप लोग जो हैं ऑलरेडी अवेयर हैं इस बात के लिए कि हमारा जो षटकोण का श जो है वो हमने बॉडी पार्ट्स वाला करा था। श्वेता जी आपको ध्यान है, अभी बॉडी पार्ट्स कराया था हमने अल्फाबेट्स के साथ में। हाँ जी सर। तो षटकोण का श जो है वो हमने वीर्य बोला था और उसके बाद बाकी सारे अल्फाबेट्स पे हमने बॉडी पार्ट्स मैप करे थे। जी सर। और उसमें हमने बोला था कि जब बॉडी पार्ट्स पूरी बॉडी को एक मानकर बात करते हैं तो स टर्म यूज करते हैं। हाँ जी। और जो तालु के ऊपर जो आत्मा है वो ज्ञानात्मा वाला जो पॉइंट है उसको अठावले के ल से डिनोमिनेट करते हैं। और फिर हम क्षत्रिय वाले क्ष का प्रयोग करते हैं जो कि हमें बताता है क्षत्रिय वाला क्ष होता है संपूर्ण शरीर के लिए, मतलब शरीर और आत्मा दोनों को जोड़कर जो एक क्यूमुलेटिव बॉडी बनती है उसको क्षत्रिय वाले क्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वाली शीट अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है शरीर के बाद ज्ञानात्मा परमात्मा, इस तरीके से करके लिखा हुआ है। जीवात्मा लिखा है स के लिए, अठावले वाले अर्थ के ल के लिए परमात्मा और क्षत्रिय वाले क्ष के लिए ज्ञानात्मा लिखा है। हाँ, तो जीव का मतलब क्या हो गया? बॉडी। जीव का मतलब हो गया लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी। ठीक है, तो लिविंग बॉडी पूरी बॉडी के तौर पे जब तक वो लिविंग है उसको डिनोमिनेट करा स से। ठीक है, और उसके बाद में जो अठावले वाला ल है, ये मराठी भाषा में ल इस तरह से लिखा जाता है अठावले। तो इसका प्रोनाउंसिएशन में तालु के ऊपर डबल ठ के तौर पे होता है। तो अठावले जब बोलते हैं तो जीभ जो है 2 बार तालु से टकराती है, तो ये वाला अक्षर होता है। तो सर इसका मतलब जो पैलेट होता है जहाँ पे सोल लिखा था, सोल सीट इज अबव दिस पॉइंट, तो ये परमात्मा को रिप्रेजेंट करेगा। एक ये आत्मा को रिप्रेजेंट करेगा और परमात्मा का मतलब है कि ये पूरा लिविंग बॉडी विद सोल की बात जब करते हैं तो वो क्षत्रिय वाले क्ष से करते हैं। नहीं, अठावले वाला ल जो है वो आपने तालु के लिए लिखवाया था ना? हाँ बिल्कुल, है ना? जी। और जो ज्ञानात्मा है दैट इज द बॉडी एंड सोल, दोनों, तो परमात्मा प्लस जीवात्मा। नहीं 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 नहीं, फिर कंफ्यूज हो गया आप। पहला है जीवात्मा। जीवात्मा मतलब संपूर्ण शरीर। जी। जीवात्मा कहेंगे संपूर्ण शरीर को। जी। ज्ञानात्मा मतलब किससे ज्ञान का पता चलता है? सोल से। अगर बॉडी में से सोल हटा दें तो हमें कोई चीज पता ही नहीं चलेगी ना। और संपूर्णता में जाना क्या जाता है? तो वो परमात्मा, परमात्मा मतलब लिविंग बॉडी। मतलब वो जो एक्टिव बॉडी जिसको हम, जैसे जो हमारा शरीर है वैसे ही विष्णु जी का शरीर होता है ना, तो जो संपूर्ण शरीर जो है वो क्ष जो है वो उसका डिनोमिनेशन है। ठीक है। ठीक है, अब ये इसका जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, आपने रेकी भी करा है ना? हाँ जी। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसमें षटकोण के शाप पे अगर आप अपनी उंगली रखेंगे, फिर आप जाइए अपनी उंगली को मूव करिए इसी इमेज के ऊपर, तो षटकोण के श से हेलो, हाँ, तो वो कॉल आ गया था, सॉरी। तो आप जो है वो स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे वो वाली इमेज खुली हुई है, उस पे षटकोण के शाह पे अपनी फिंगर को रखिए। फिर षटकोण के शाह से शहद वाला शाह,
शहद वाले श से ल से ये ल य ह व र ऐसे करके जो है उसको घुमाते जाइए ऊपर। तो ये मैं समझा पा रहा हूँ मेरा पॉइंट? सर हट अनम्यूट गई करने के लिए है स्क्रीन से वो पिक। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये एक सेकंड, मैं एक सेकंड उस इमेज को फिर से खोल रहा हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन से हट गई वो वाली इमेज। हाँ, ये मैंने खोल दिया स्क्रीन पर। अब ये आप लोग अपनी फिंगर जो है इस इमेज पे रखिए और सबसे पहले षटकोण का श, फिर शहद वाला श, फिर ल, फिर र, फिर व, फिर य, फिर ह, फिर म, फिर भ, फिर ब, फिर फ, फिर प, फिर न, फिर ध, द, थ, त, ड़, ढ, ड, ठ, ट, य, झ, ज, छ, च, य, घ, ग, ख, क, अह, अंग, औ, ओ, ऐ, ए, लिरी, री, उ, ई, आ, लिरी, री, उ, ई, अ, स, अठावले वाला ल और क्ष। तो ये कैसे मूव करा? स से इधर लेफ्ट को। ये समझ में आया किसी को? सर ये ऐसे एक कंसेंट्रिक, हाँ, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है हाँ वैसे। जी, हाँ जी, और रेकी में इसको कहते हैं जलेबी की चौकोरे तरह का सर्कल बन सिंबल। गया। हाँ जी। सर फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। रेकी में चौकोरे का सिंबल। हाँ, चौकोरे का सिंबल है। ठीक है, सांप कुंडली मारे हुए, 3.5 कुंडल कुंडली मारे, तो ये जो ऐसे करके जो ये घूमता जा रहा है और अंदर की तरफ जाता जा रहा है, तो बाहर जो है बाहर से अंदर की तरफ ये घूम रहा है, या अंदर से ये बाहर की तरफ जा रहा है घूमते हुए। मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? हाँ 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 जी सर। अगर कोई आपसे ये पूछे या आप कोई भी व्यक्ति से आप बात करें और वो चौकोरे के सिंबल के बारे में बोले, तो आप उससे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चौकोरे का सिंबल 3.5 कुंडली का क्यों है? 4.5 या 5.5, 5.25, 5.25, 2.25 ऐसा क्यों नहीं है? हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना ये वाला, कि ये 3.5 कुंडली क्यों है? बिकॉज 3.5 कुंडल के अंदर कुंडलिनी श से क्ष तक पहुंचती है। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इसका कोई भी आंसर नहीं कर सकता। इसका आंसर मेरे टाइप का ही कोई आदमी जो इस डोमेन को देख रहा हो, मतलब बीज मंत्र के अलावा और कोई प्रोसेस ही नहीं है जो दुनिया के हर सब्जेक्ट को आंसर कर सके। एंड यू विल नेवर फाइंड एनीबॉडी, या तो वो बीज मंत्र का जानकार होगा या वो अल्फाबेटिकल सिस्टम को देखता होगा, अदरवाइज कोई भी नहीं बता सकता इस तरीके से ये वाला पार्ट। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब मैंने हर चीज को, आप कह सकते हो कि मैं बहुत खाली रहूंगा किसी टाइम पे, कि मैं हर चीज को क्वेश्चन करता था। तो हर चीज का क्वेश्चन करता था, तो जो मेरे अंदर का जो एलिमेंट था वो मुझे बता भी देता था। तो सडनली आई रियलाइज कि ये कोई तो है जो बता रहा है। ठीक है ना? तो जो ये सिंबल है, इस सिंबल का ओरिजिन पॉइंट यहां से कनेक्टेड है। अब जो ये शरीर है, इसके बनने की प्रक्रिया के पहले इसमें कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं? तो इसमें 30 नंबर्स पड़े हुए हैं। तो 30 नंबर्स जो है, मैंने उन 30 नंबर्स को ध्यान करके 30 बीज मंत्रों को डिफाइन करा। ठीक है, सबसे पहला बीज मंत्र मैंने लिखा नंबर 1। अब उससे उठ के दूसरी वाली शीट पर चले जाइए। व्हाट्सएप में एक शीट है जिसमें 1 2 3 की बजाय यही इमेज है जिसपे की बीज मंत्र लिखे हुए हैं। मिल गया? नहीं सर, मिल गया। ये जिसमें लिखा था ये
लक्ष्मी ही त्वमश्री और ये सब लिखा हुआ ना, कमली। राइट, Right, ये मैंने वही। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया, एक दफे देख हाँ। लीजिए। ठीक है, अब पहला बीज मंत्र जो है वो तोलक्ष्मी है। नाउ अभी व्हाट वी हैव डन इज, हमने श का जो कनेक्शन जो हाईलाइट करा वो क्यों करा, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी क्रिएट करती है तो सबसे पहले वो स्पर्म के लेवल पर होती है, फिर वो स्पर्म जो है, अब इसको जो है उस स्पर्म के अराउंड जो है मज्जा यानी बोन मैरो बनता है। अब ये हर अल्फाबेट पे हमने एक वो लिखा था, क्या कहते हैं, एक बॉडी पार्ट का नाम लिखा था। तो हया वरला अगर आप ध्यान करोगे तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? सर उसमें था स्किन, ब्लड, मांस, मेद, अस्थि। हाँ, तो रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य, ऐसे करके ये बना हुआ था ना। तो हाँ। आपको जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स पता चलते जाएंगे कि धीरे धीरे जो है हाथ बने, पैर बने, सर बना, सर के अंदर के सारे पार्ट बने, ये पूरी बॉडी बनती जा रही है। स्टैंडर्ड बॉडी शुरू कहाँ से हुई? स्पर्म लेवल से। स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं जो फंडामेंटली हमेशा होते हैं, एक हेड, एक नेक और एक टेल। अब आप स्पर्म जैसी शेप दुनिया की हर क्रिएशन के अंदर देखते हैं। आप थोड़ी देर के लिए टॉर्टोइज को देखिए, टॉर्टोइज में भी एक हेड होगा, एक नेक होगा, एक टेल होगा। फिश को देखिए, एक हेड होगा, एक नेक होगा, एक टेल होगा। फिश बोन एनालिसिस करते हैं ना, मछली को अगर देखेंगे तो एक हेड, एक नेक और एक टेल होगा। आप किसी भी अंडे के अंदर जो चीज अंडे में पैदा होती है उसको देखिए तो अंडे के अंदर वो हेड, नेक और टेल होगा। तो हेड, नेक और टेल जो है, इसमें इसका डेवलपमेंट स्ट्रक्चरली अंदर ही अंदर हो रहा है। तो जब एक प्रेग्नेंट लेडी इन अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करती है, मनी मन ध्यान करती है, तो वो बॉडी का अंदर डेवलपमेंट होने लगता है। आपको कोई साइंटिफिक प्रोसेस, कोई रिसर्च साइंटिस्ट कभी आपको ये चीज आंसर नहीं कर सकता कि एक प्रेगनेंसी के टाइम फ्रेम के अंदर ये एक सेल से इतने सारे सेल कैसे क्रिएट होते हैं। ये यहां पर आकर मेडिकल साइंस भी बिल्कुल चुप हो जाता है कि भाई ये चीज कैसे पॉसिबल है। ये नहीं, वो वहां पर उनका एक सेट अजम्पशन है कि जो स्पर्म है उस स्पर्म के अंदर पूरी बॉडी को कैसे क्रिएट करना है उसकी इंफॉर्मेशन है। दे क्लेम कि इतने टीबी का डेटा डाउनलोड हो जाता है जो स्पर्म के साथ मटेरियल में रहता है, और जैसे ही वो कोगुलेट करता है क्रिएशन शुरू होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ये पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। बट ये एक्चुअली बन कैसे रही है? इन अल्फाबेट्स की वजह से। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? वेन एवर वी डू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये चीज हो जाती है, अंदर के अंदर शुरू होती है। हमारे शरीर की पूरी प्रक्रिया साउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, वो साउंड्स जो है वो कहां पर है? वो साउंड्स चक्रास के अंदर है। क्लियर है भारती जी? क्लियर है आपको ये? तो ये जो साउंड्स है ये चक्रास के अंदर है, और चक्रास जैसे जैसे हमारे ब्रीद इन और ब्रीद आउट की वजह से चलते हैं ऊपर नीचे, सो ये अल्फाबेट्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। जैसे जैसे ये कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने के बाद में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे उसमें क्रिएट हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर के अराउंड जो है ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अब आते हैं इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में कि इससे पहले भी 30 बीज मंत्र जो हैं जो काम करते हैं। उसमें पहला 1 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पे बीज मंत्र लिखा है मैंने, त्वलक्ष्मी। त्वलक्ष्मी का मतलब है ईश्वर की एक अननोन अवस्था। उस अननोन डोमेन को जिसको हम नहीं जानते, ईश्वर का एक अननोन पार्ट, उसने अपने आप को 3 पार्ट में बाइफरकेट करा। पहला पार्ट था महालक्ष्मी जिसका बीज मंत्र है लक्ष्मी। दूसरा पार्ट है त्वमश्री जो महासरस्वती का बीज मंत्र है। और तीसरा पार्ट है कमली जो महाकाली का बीज मंत्र है। ठीक है, अब
महालक्ष्मी से लक्ष्मी, महासरस्वती से काली और महाकाली से सरस्वती, ऐसे करके 3 बीज मंत्र आए, लक्ष्मी, त्वश्री और क्लीम। ठीक है, फिर ये जो 3 थे, इन 3 को जो है मतलब हर एक को, मतलब दुर्गा सप्तशती में रहस्य के अंदर ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मी से दो बच्चे पैदा हुए, एक ब्रह्मा जी और एक लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी का नाम था विरंची। ठीक है, फिर महाकाली से पैदा हुई सरस्वती और शिव, और महासरस्वती से पैदा हुए काली और विष्णु। तो एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण, ऐसे करके ये तीनों उनकी अधिष्ठात्री हो गए। इन तीनों ने 2-2 जने पैदा करे, और उन दोनों, वो जो हर एक ने एक बेटा एक बेटी। रिपीट कर। भारती जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप या तो कहीं ऐसे बैठो जहां पर आपको आवाज ना कटे। सर, सरस्वती से 2 महालक्ष्मी रजोगुणी, उनसे 2 शक्तियां उत्पन्न हुई, महाकाली और महासरस्वती। ठीक है, तो पहला बीज मंत्र लक्ष्मी, दूसरा बीज मंत्र त्वमश्री और तीसरा बीज मंत्र कमली। ठीक है, अब हर एक से 2-2 जने पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, इस तरीके से। तो महालक्ष्मी से पैदा हुई लक्ष्मी, महासरस्वती से पैदा हुई काली, और महाकाली से पैदा हुई सरस्वती। राइट, ये तो इन तीनों के बीज मंत्र कौन से हो गए? एक का लक्ष्मी, आधा ल, क्ष, म, बड़ी की मात्रा अनुस्वार। दूसरा त्वश्री, जो सरस्वती का बीज मंत्र हो गया, और तीसरा क्लीम, जो काली का बीज मंत्र हो गया। इसके अलावा 3 मैस्कुलाइन एंटिटीज थी लक्ष्मी जी के लिए। सर एक मिनट, हाँ लक्ष्मी जी। जी हुआ महालक्ष्मी का बीज मंत्र, दोनों सेम है? नहीं, एक में विसर्ग है, एक में अनुस्वार है। काली जी का हुआ लक्ष्मी, ऊपर में वो है डॉट है। हाँ जी। महालक्ष्मी वाला जो बीज मंत्र है वो है लक्ष्मी। हाँ जी। आधा ल आधा क्ष। आधा ल आधा क्ष। बीज मंत्र बनाने का जो नियम होता है वो होता है, एक अल्फाबेट पूरा होगा, बाकी आधे होंगे। अच्छा। म में बड़ी ई की मात्रा और 2 डॉट एंड में, ये है महालक्ष्मी का। 2 डॉट को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग। तो ये जो विसर्ग है, ये है महालक्ष्मी वाला। महालक्ष्मी वाला। ठीक है, और जो लक्ष्मी जी का है वो है म में ई की मात्रा और ऊपर बिंदी। हाँ, ऊपर बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। हाँ जी, वो हुआ काली जी का। फिर त्वश्री सरस्वती हो गई। त्वश्री में भी विसर्ग है, वो महासरस्वती का है। हाँ, समझ में आ गया ना? त्वश्री जो है वो महासरस्वती जी का है। जी महाकाली का है ना। त्वश्री जो लक्ष्मी के बगल में लिखा है, उसमें आधा माँ भी है, ये वही वाला है ना? वो त्वमश्री है। वो त्वमश्री है, वो नहीं है ना? वो महासरस्वती का बीज मंत्र है। हाँ, जो त्वश्री है वो सरस्वती का बीज मंत्र है। वो समझ में आ गया। और कमली जो है वो महाकाली का है, और क्लीम जो है वो काली का है। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है, राइट। अब आते हैं आगे। अब इन 3 फेमिनाइन एंटिटीज के बाद 3 मैस्कुलाइन एंटिटीज। तो लक्ष्मी जी के साथ विरंची, अंचवरी करके जो बीज मंत्र लिखा हुआ है वो ब्रह्मा जी का है। अंचवरी, ऋश्वी लिखा है, सबसे पहले शायद श्वी लिखा है उसमें। श्वी, हाँ, सबसे पहले श्वी लिखा है, वो शिव जी के लिए है। हाँ, शिव जी का बीज मंत्र श्वी। उसके बाद
विष्णु जी का बीज मंत्र है ण श्वी, हाँ और उसके बाद विरंची का अंच व्री, वो ब्रह्मा जी का बीज मंत्र हो गया। हाँ अंशवरी, अंशवी, अंशवरी। अंच व्री, हाँ ठीक है। फिर अब इनमें जो है कॉम्बिनेशन हो गए, तो एक कॉम्बिनेशन बना लक्ष्मी और शिव और काली का, तो श्वी और क्लीम इसके जुड़ के बना लक्ष्मी। लक्ष्मी, श्वीम प्लस लक्ष्मी। श्वीम प्लस क्लीम, क्लीम काली कहते हैं पार्वती जी को, हाँ जी, तो श्वी प्लस क्ली बराबर हो गया लक्ष्मी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो है विष्णु और लक्ष्मी, तो हाँ। विष्णु जी का था ण श्वी और लक्ष्मी जी का तो लक्ष्मी, तो वो बन गया ण लक्ष्मी, ण व लक्ष्मी, तो वह लक्ष्मी, ण व लक्ष्मी, लक्ष्मी, ठीक है। फिर तीसरा हुआ सरस्वती और विरंची, तो वो बना अंचत त्वश्री, त्वशुरी, स्वरी, हाँ जी, वो हो गया सरस्वती जी और ब्रह्मा जी ब्रह्मा का, जी, हाँ जी, ठीक है। ये हो गए क्यूमुलेटिव स्वरूप इनके। हाँ अब शिव जी के बेटे हुए कार्तिकेय, हाँ, कार्तिकेय का नाम था षडानन, तो नषडा जो लिखा हुआ है ये वो कार्तिक, बीज मंत्र है कार्तिकेय जी का, ठीक है। कार्तिकेय जी की पत्नी थी जया और विजया, हाँ जी, तो एक का जय और एक का जय भी, जयवी, ये हाँ दोनों जी, बीज मंत्र हो गए, एक जया और एक विजया, ये कार्तिकेय जी हाँ की जी, दो पत्नियां हो गई। हाँ जी, सर ये वल्ली देवसेना वही नाम है क्या उनका ही है? देवसेना इन्हीं के लिए कहते हैं ना, जय विजय का? जय विजय को। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ हम वल्ली देवसेना समेत बोलते हैं षडानंद हाँ को। जी, हाँ, मतलब कार्तिकेय जी जो है वो जया विजया के उसमें उनके साथ में माने गए हैं संपूर्ण स्वरूप। देखिए हर एक भगवान जो है उनकी दो दो पत्नियां थी, हाँ कल को कोई भी व्यक्ति दो शादियां कर ले तो उसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि भगवान वैसे ही करते हैं। तो जैसे शिव जी है, शिव जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था सती और दूसरी पत्नी का नाम था काली या पार्वती, ठीक है। विष्णु जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम था श्री और दूसरे का नाम था लक्ष्मी, ठीक है। तीसरे हो गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की दो पत्नियां थी, एक गायत्री और एक सरस्वती। फिर उनके बाद उनके पुत्र आए कार्तिकेय, कार्तिकेय की दो पत्नियां थी जया विजया। फिर आए गणेश जी, गणेश जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। तो प्रॉब्लम तब आई जब कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, तो मंदिर में जो है कृष्ण जी को घेर के 8 पत्नियां, 4 लेफ्ट में 4 राइट में ऐसे खड़े हो जाते थे। उनकी देखा देखी लोग बाग भी 8-8 शादी करने लगे, तो उन्होंने कहा भगवान कृपा करो, अगर हर व्यक्ति 8-8 महिलाओं से शादी करेगा तो स्थिति क्या होगी, उस आदमी की भी क्या स्थिति होगी, और बाकियों का हर एक आदमी तो कृष्ण हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा भी इसका फिर तरीका क्या है, बोले इसका तरीका एक ही है कि आप कोई ऐसा निकालो जिसमें कि एक में हाथी के पैर में सबका पैर। तो फिर जो है उसके बाद राधा जी आई और राधा जी के अंदर वो सारी पत्नियों को एक साथ माना गया, और राधा जी जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप था। तो मैंने जब उसको देखा तो फिर मैंने उस टाइम पर एक बड़ा पॉपुलर मंत्र था, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये मंत्र था। तो मैंने फिर उसके बाद मंत्र बनाया लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी। तो जब मैंने ये वाला मंत्र बनाया और फिर उसकी 1000 आहुति दी, उस दिन उस हवन की अग्नि देखने लायक थी। मैंने वो YouTube पे पूरी रिकॉर्डिंग डाल रखी है,
आप देखिएगा अग्नि ऐसी चल रही थी 4-4 फुट ऊपर, बिल्कुल इतनी जबरदस्त अग्नि थी उस दिन मंत्र, जब ये वाला मंत्र मैंने करा था। तो अभी जब मेडिटेशन करेंगे तब मैं वो बोल दूंगा एक बार। तो स्ट्रक्चरली क्या हो गया, रिद्धि सिद्धि, ये इसमें देख रहे हैं ना जो शीट चल रही है उसमें रिद्धि सिद्धि और कार्तिकेय, तो 3 के बाद में जो कॉम्बिनेशन आया वो कॉम्बिनेशन का बीज मंत्र था। और वो लिखा हुआ था कैसे, न श्व ध्री ध श्री, ऐसे करके बीज मंत्र लिखा हुआ है। न श्व दध श्री ऐसे करके लिखा होगा। मिल गया? एक सेकंड, ओ के नीचे वाला बीज मंत्र नशडा, नशडा इज षडानन कार्तिकेय, उसके बाद जया, उसके बाद जयवी, उसके बाद श्वंड जई, ओ के नीचे श्वंड जई। ये श्वंड जई जो है ये संपूर्ण स्वरूप हो गया कार्तिकेय जी और उनकी दोनों पत्नियां जया विजया के तौर पे। सर इसमें ज पूरा क्यों है? इसमें पूरा नहीं है, नीचे हलंत लगा हुआ है, वो अच्छा कंप्यूटर फॉन्ट नहीं यूज कर रहा था तो इसलिए ज के नीचे हलंत है, ड के नीचे हलंत है। अच्छा जी। ठीक है जी। इसके बाद ग्लॉम है गणेश जी का बीज मंत्र। हाँ जी। ग्लॉम के बाद दधरी रिद्धि जी का बीज मंत्र है और दध श्री ये सिद्धि जी का बीज मंत्र है। हाँ जी। और इन दोनों को जोड़ के दध वल्ग श्री ये बीज मंत्र बना गणेश जी प्लस रिद्धि सिद्धि का। ठीक है, इसके बाद में श्रीम, श्रीम प्राइमरली आया सरस्वती जी से, जबकि सब लोग उसको लक्ष्मी जी बोलकर करते हैं। तो ये इसके बाद के जो बीज मंत्र हैं जो ये लिखे हुए हैं ये है बेसिकली दिशाओं के, वास्तु की दिशाओं के बीज मंत्र है ये, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी इस तरीके से करके। तो उसके ऑर्डर में फर्क है। अब एक काम करते हैं, पहले ना हम एक मेडिटेशन कर लेते हैं सो दैट कि हम इस पॉइंट को रिटेन कर सके, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उससे अंदर की ऊर्जा पे कितना फर्क पड़ता है, हम उसको ध्यान करके इस मेडिटेशन को करेंगे। सर इधर श्रीम में अर्धचंद्र मात्र है क्या, कि सिर्फ बिंदु है? देखिए वैसे तो ये बिंदु तो कंप्यूटर की जब प्रिंटिंग शुरू हुई है तब ये उसके बाद में आया है, पहले तो चंद्र बिंदु ही होता था। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें लिखने के लिए चंद्र बिंदु ही डालना है तो फिर मतलब अगर नॉर्मल बिंदु भी डालेंगे चलेगा। इसका मेन मतलब क्या होता है कि ये जो है ये नेजल कैविटी होती है, अनुस्वार जो है इस जगह, जैसे मैं श्री बोलता हूँ तो मैं प्रोनाउंस करता हूँ श्रीम, बट वो श्रीम नहीं होता, श्री होता है। श्री बोलेंगे तो इस जगह वाइब्रेशन होगा। ठीक है। तो श्री बोलेंगे तो इस जगह वाइब्रेशन होगा। तो जब हम उस जगह की वाइब्रेशन को लेकर चलते हैं तब वो हमारे उसमें वो आता है। ठीक है जी। तो अब एक हम मेडिटेशन करेंगे। हाँ सर। 10-12 मिनट का मेडिटेशन होगा। इसमें जो है हम इन्हीं बीज मंत्रों को अपने अंदर महसूस करेंगे। हाँ। और महसूस करने के बाद में फिर हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम उसको देखेंगे। हाँ सर। ठीक है। किसी को 1:30 बजे वाले टाइम स्लॉट में जल्दबाजी में जाना है तो पहले बता दीजिए। किसी को नहीं जाना ना? नहीं सर। ठीक है, तो मैं मतलब फीडबैक भी लेना चाहूंगा आज, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे
हाँ जी, मैं चले तो भारती जी आप फिर जो है ना वो मेडिटेशन में आप अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप मेडिटेशन करके अपना फीडबैक दे दीजिएगा। तो आप मेडिटेशन करके अपना फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं सबको म्यूट अभी कर, तो मैं कर रही हूँ 135 तक, जितना हो जाए। ठीक है। हाँ मतलब अगर वो 1% ऐसा रहता है तो फीडबैक देने के लिए जो है वो बाद में कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट तो हमारी क्लास ही लेट शुरू हुई थी, तो दैट्स द रीजन। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों कानों के बीच में नाक के पीछे तालू के ऊपर जो सोल सीट है, वहां पर अपने शरीर के भीतर की जो आत्मा है उससे कनेक्ट करेंगे। और आज उस शरीर के भीतर की आत्मा को, जो कि परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा से लेकर और अपने शरीर के भीतर के स्पर्म या जाइगोट लेवल से जब हम शुरू हुए थे वहां तक की अपनी पूरी जर्नी को महसूस करेंगे। आत्मा का एक अज्ञात तत्व है, उस अज्ञात तत्व से अपने आप को जोड़ेंगे, जो परमात्मा का भी अज्ञात तत्व है, जो ना कभी जाना गया ना कभी जाना जाएगा। तो लक्ष्मरी 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 तो लक्ष्मरी। देवी माँ ने निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म होने पर अपने आप को महालक्ष्मी रूप में परिवर्तित किया। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। महालक्ष्मी ने अपने दो स्वरूप महाकाली और महासरस्वती को अपने में से प्रकट किया। महासरस्वती त्वम श्री 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 त्वम श्री। उसके बाद महाकाली कमली 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 कमली
कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली कमली। इस शरीर रूपी दुर्ग को धारण करने वाली महादुर्गा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करती है, उन महादुर्गा का ध्यान करेंगे। मगरदुह 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 मगरदुह। महालक्ष्मी ने लक्ष्मी जी को उत्पन्न करा। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। महाकाली ने सरस्वती जी को उत्पन्न करा। तुअश्री 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 तुअश्री। माँ सरस्वती ने काली जी को उत्पन्न करा। क्लीम 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 क्लीम। फिर लक्ष्मी जी की शादी विष्णु जी से हुई। शिव जी की शादी पार्वती जी या काली माँ से हुई। और ब्रह्मा जी की शादी सरस्वती जी से हुई। सबसे पहले शिव जी श्वी 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 श्वी। फिर विष्णु जी ऋणश्वी 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 ऋणश्वी। फिर ब्रह्मा जी जिनका नाम विरंची था। अंचवरी 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 अंचवरी। फिर उसके बाद शिव जी और काली जी से उत्पन्न हुई लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी से रणव लक्ष्मी 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 रणव लक्ष्मी। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी अंचतश्वरी 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 अंचतश्वरी। इस प्रकार
इन तीनों युगल स्वरूप ने सृष्टि निर्माण का कार्य करा। उस सृष्टि निर्माण के मध्य में दुर्गा जी गर्दुम 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 गर्दुम। शिव जी और काली माँ ने मिलकर कार्तिक जी को उत्पन्न करा, जो षडानन नाम से विख्यात है। उनका बीज मंत्र नजडा 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 नजडा। कार्तिकेय जी की पत्नी देवी जया ज्या 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 और देवी विजया जयवी 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 जयवी। इन तीनों का सम्मिलित ऊर्जा स्वरूप श्वंड जई 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 श्वंड जई। उसके बाद देवी पार्वती जी के दूसरे पुत्र गणेश जी, जिनका बीज मंत्र है ग्लौम 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 ग्लौम। उनकी पत्नी रिद्धि देवी दद्री 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 दद्री। और उनकी पत्नी देवी सरस्वती ओ देवी सिद्धि ददश्री 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 ददश्री। उन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ददवल्गश्री 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 ददवल्गश्री। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि होने के बाद हमें दिशाओं का पता चला और समस्त दिशाएं हमारी रक्षा करने के लिए कार्यरत थी। प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास के साथ श्रीम 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 प्रत्येक बाहर आती हुई श्वास के साथ श्री 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 श्री
श्री श्री श्रीम 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 श्री। फिर उत्तर के देवता, उनकी शक्ति हशों 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 हशों। फिर केंद्र के देवता, उनकी शक्ति लक्षर्यो 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 लक्षर्यो। उसके बाद दक्षिण पश्चिम की देवी किलरी 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 किलरी। उत्तर पश्चिम की अधिष्ठात्री लक्ष्य 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 लक्ष्य। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण की अधिष्ठात्री यक्षरो 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 यक्षरो। अग्निकोण की अधिष्ठात्री श्री 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 श्री। इस प्रकार हमारे पूरा शरीर का निर्माण हुआ, उसमें आत्मा का प्रवेश हुआ, उस आत्मा के साथ उस संपूर्ण शरीर को क्षण 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 आत्मा ने तालू के ऊपर अपना स्थान ग्रहण किया। ललम 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 ललम। इस आत्मा के बिना जो हमारा शरीर है उसको स से संबोधित किया गया। सम 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 सम। अब अपने ध्यान को अपने एक एक अंग में सिर से लेकर सूक्ष्मतम अपने भीतर प्रवेश करेंगे। अ अ अ अ अ अ अ अ अ ई ई ई ई ई ई ई ई ई उ उ उ उ उ उ उ उ उ रि 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 लिरि 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आ ई ई ई ई ई ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ रि 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 लिरि 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 लिरि
ए ए ए ए ए ए ए ए ए आई 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 ओ 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 औ औ औ औ औ औ औ औ औ अं 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 ah 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 कम 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 खम 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 गम 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 ang 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 chum 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 jum 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 yo 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 टम 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 थम 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 डम 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 ढम 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 रम 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 तम 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 थम 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 दम 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 धम 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 दम 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 नम 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 पम 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 फम 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 बम 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 भम 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 बम बम मम 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 हम 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 यम 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 वम 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 रम 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 लम 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 शम 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 शम
अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी श्वेता जी। सर ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग स्पाइरल्स बॉडी में है और फिर बाद में सारे वो एक साथ मर्ज होके पूरा एक सिंगल स्पाइरल ऑफ एनर्जी बन गया था। एक्सेलेंट। मेरे को बस यही फील हुआ ओवरऑल। और जब आप जैसे वो अक्षर वो चांट कर रहे थे तब एक एक पार्ट जिसके लिए आपने बताया था वो पार्ट बिना कोई सोच समझ के ही वो पल्स कर रहा था, मतलब वहां पता चल रहा था कि वहां एनर्जी का पॉइंट है उसका। राइट, एक्सेलेंट। जी मंजू मैम। सर वो जैसे स्टार्ट किया ना तो वो यहाँ से वो सुदर्शन चक्र जैसे घूमना शुरू हुआ और वो ही मतलब जैसे हर चक्रा में घूमते 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 फिर वो एक बड़ा पूरा चक्र बन गया। और जब स्टार्ट किया ना सर यहाँ पे बहुत प्रेशर लग रहा था यहाँ पे और बैक में। ओके। फिर वो धीरे 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 रिलीज हो गया, मतलब लास्ट में जब आप अल्फाबेट्स पे आए तो वो रिलीज हो गया धीरे धीरे। राइट। जी बाला मैम। जब आप अच्छा। दिशा बोल रहे थे, सारे डायरेक्शन का जब बोल रहे थे तब वो जी। फील हो रहा था बॉडी में कि उस दिशा में हो रहा है कुछ वाइब्रेशन टाइप का पता चल रहा था। ठीक। हाँ जी। जी बाला मैम, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए कह रहा हूँ। सर मैं बोल रही थी कि मेरी अभी लंबी सफर शुरू होने का है। अभी कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता है जैसे इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, मैंने अभी इतना कुछ किया नहीं है शायद। नहीं, वो उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कितना किया कितना नहीं, वो एक अलग पार्ट है। बेसिकली क्या है ना, आपकी गर्दन बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी नीचे, आपको हाँ, बिल्कुल नहीं अभी पता था, ऊपर मतलब वो आते नीचे आता है सर मेरा। हाँ, वो बिल्कुल जो है वो डीप स्लीप वाली जो स्थिति थी ना, हाँ, बिल्कुल मन वैसे करते था। करते ऐसे ही नीचे आ जाता है, फिर मैं ऊपर करती हूँ। तो इसलिए जो है वो ठीक है, मतलब वो ये इससे ये पता चलता है कि ये वाला मेडिटेशन जो है वो उसने थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस सा कर दिया, आपको हाँ, ऐसा ज्यादा चीजें होता है। सुनाई भी नहीं पड़ी मेरी। नहीं, मैं आपकी आवाज तो सुनती थी, हम्म। फिर ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है मुझे। हाँ ठीक मेरा है, इनिशियली वाइब्रेशन ही होता है, हम्म, इनिशियली वाइब्रेशन ही होता है पूरे प्रोसेस में। वाइब्रेशन जो है वो फिर फाइन ट्यून होना शुरू हो जाता है, मतलब जब आप इसी मेडिटेशन को बार बार करेंगे, हाँ, मतलब ये बेसिकली हमारे शरीर के भीतर के ईश्वर को और पूरा जो यूनिवर्स है उसका जो क्रिएटर जो है, उन हम्म, दोनों को हम ब्रिज करते हैं एक तरीके से, ऐसे मान सकते हैं आप। हाँ, को हम और फाइन ट्यून कर सकते हैं इसी मेडिटेशन को, इसके अंदर और वेरिएंट भी जोड़ सकते हैं। बट मोटा अच्छा, मोटा मेरा जो पॉइंट है वो हाईलाइट करने का क्या था कि जब मैंने पहली बार इस तरीके की चीज करी थी कि अल्फाबेट से मैं बोलता था, तो वो अल्फाबेट उसी जगह वाइब्रेट करता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब मैंने बोला कि क क क क, तो मेरे को शोल्डर में पता चलता था कि मेरा शोल्डर जो है वो क से वाइब्रेट हो रहा है। ओ, तो संस्कृत में हमें न्यास पढ़ाए जाते थे कि हाँ, यस, हाँ, बचपन में हम, मतलब जब भी पूजा करते थे तो वो पंडित जी न्यास बोलते थे। हाँ, यस, तो वो न्यास जो बोलते थे उसमें मैंने करेक्शन करा, करेक्शन करने के बाद मुझे ये वाला फॉर्मेट पता चला। हाँ, मतलब किताबों में जो लिखा हुआ, जैसे लिरी है, लिरी कान के लिए नहीं लिखा हुआ, हाँ, तो इस तरह से वो मैंने मेरे करेक्शन करे। बट मैंने जब करेक्शन करे उसके बाद जब वाइब्रेट करके देखा तो लिरी बोला,
तो लिरी कान पर ही वाइब्रेशन पता चलता था। अच्छा अच्छा। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के सर में दर्द है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, हाँ तो श्रीम अम श्रीम श्रीम अम श्रीम श्रीम अम श्रीम उसकी क्लीनिंग करी यहाँ की, और वो थोड़ी देर में दर्द चला गया। तो अब श्रीम अम श्रीम जो है, या हाँ कनपटी जो है, कनपटी में जब दर्द होता है बहुत भयानक, या किसी को आधे सिर का दर्द होता है, तो ये बीज मंत्रों का इस तरीके से उस जगह पर चैंट करने से वो एनर्जी क्लीन हो जाती है। ओ तो ये अच्छा। बॉडी पार्ट्स जो हैं, इनके अगर अंदर साउंड है तो ये अपने आप ही चैंटिंग मोड में रहते हैं, तभी ये हमारे चक्रास मतलब चक्रास की जो पावर है वो तभी पता चल पा रही है। सर 1 मिनट में आ रही। जी। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये हमारे अंदर बहुत सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। अच्छा। अब इसको आप ऐसे मानिए कि जब तक टीवी नहीं चल रहा था उसमें पावर की कॉर्ड कनेक्टेड नहीं थी, बट जब एक दफे पावर कॉर्ड कनेक्ट हो गई हाँ और टीवी को पावर मिल गई तो फिर टीवी चलना शुरू हो गया। हाँ। रेडियो को एक दफे पावर से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसने फ्रीक्वेंसी पकड़ी और उस फ्रीक्वेंसी पे गाना गाना शुरू हो गया। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जो मेडिटेशन सीखी हूँ जी उसमें मैंने कैसे आदत डाली है कि ऐसे एक के ऊपर हाथ रख के सीधा रख के झुकाना, ऐसे ही हमारा आदत है वो मेडिटेशन जिससे हमने सीखा सिद्ध यशस्वी करके। तो उससे they have asked us to become just a witness and पूरा स्टिल होने का ऐसे सिखाया है, वही आदत है, दूसरा कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। उसको चेंज करना है कि क्या करना है मुझे मालूम नहीं। नहीं, देखिए मेरा तो बहुत इजी गोइंग मोड है। मैं कहता हूँ कि आपको जो है मेडिटेशन में अपने आप को लूज छोड़ना है, हाँ और जो बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए अपना अभ्यास करना है। गाइडेड मेडिटेशन में यही पार्ट मुझे समझ में आया आज तक। हाँ तो जब मैंने पहली बार किसी ने मुझे करवाया था तब भी मैंने यही देखा कि आप अपना बैक जो है वो स्ट्रेट रखते हैं। हाँ अब बैक स्ट्रेट रखने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप सोफे पे बैठिए या दीवार से लगकर बैठिए और आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी दीवार के साथ में, या दूसरा तरीका आप जमीन पे लेट जाइए या बिस्तर पे लेट जाइए। अब फोन को हेडफोन लगा ही हुआ है, हेडफोन कान में है, आपने लगाया और उसको सुना और आपकी बैक स्ट्रेट है, तो आपको वो जो एनर्जी या बार बार जैसे मान लीजिए ऐसे करके गर्दन गिर रही है ध्यान के तौर पे, तो मैं जितने भी लोगों को मेडिटेशन कराता हूँ मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपको अपना किसी भी ऐसी चेयर पे बैठिए जैसे नॉर्मली वो कंप्यूटर चेयर होती है ना, वैसी नहीं जिसमें आपका सर टिके ऐसे। आप दीवार के पास में है तो दीवार से बैठिए सर लगा के और ऐसे अपने सर को सीधा रखिए। तो जब वो सर सीधा रहेगा तो उसकी वाइब्रेशन ही अलग होगी। अच्छा। ये झुकने पर या ऐसे कुछ होने में फिर उससे कुछ खास बड़ा फायदा नहीं होता है। हाँ आप लेट के करो वो ज्यादा बढ़िया है। कम से कम अगर सो गए तो गहरी नींद में तो सोएंगे, गहरी हाँ नींद में अगर सोएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो पावर नैप कहते हैं उसको। पावर नैप का इम्पैक्ट क्या होता है कि आपके थोड़ी देर में ही शरीर पूरा चार्ज हो जाता है, तो जब आप सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी थकान हुई ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। सो 15 से 20 मिनट के अंदर ही उतना हो जाता है। ओ ठीक तो है। अब क्योंकि वो बैठने के तरीके और उसके तौर पे होता है वो, अदरवाइज मेरे वाले सिस्टम में तो मैं कोई नियम रखता ही नहीं। मुझे अच्छा यही चीज सर सबसे ये अच्छी तरह समझ सर में ये आती वाला है। मेडिटेशन यदि आप लेट के करो तो पूरी हीलिंग हो जाएगी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल हो जाएगी। हम्म। अच्छा बट ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो ध्यान रखने का है मेडिटेशन में वो ये है कि अभी तक हम जो भी मेडिटेशन कर रहे थे वो सोल को टारगेट करके कर रहे थे। अब ये सोल जो है ये अपनी डिवाइन जर्नी से कनेक्ट हुई है। हाँ मैंने पहली बार क्या क्या देखा था कि मतलब सड़क किनारे जैसे हम लाल बत्ती पे खड़े होते हैं तो वहां पर आप देखो कि एक महिला होगी और उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा होगा। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल भिखारी जो है वो भिखारी की गोदी में भी बच्चा होता है, और एक रिच एंड एफ्लुएंट मर्सिडीज बेंज से उतर रही हो लड़की, उसके उसके भी बच्चा ना हो। तो ये कौन है जो दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है?
अगर कोई भी चीज पैसे से खरीदी जा सकती तो वो अमीर महिला सब कुछ अफोर्ड कर सकती थी, बट शी कैन नॉट कंसीव। और वो जो गरीब से गरीब महिला भी है, उसके पास ऐसा क्या है कि उसके संतान हो गई, और वो उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास सारी धन वैभव संपत्ति होने के बावजूद उसके संतान नहीं हो रही। ठीक है ना। तो मतलब मुकेश अंबानी की वाइफ जो है, ये क्या नाम है इसका, नीता अंबानी जो है, इसके जो बच्चे जो हैं वो इससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुए थे। ओह अच्छा अच्छा। तो मेरे को पता चला कि भाई कोई चीज तो ऐसी है जो मिसिंग है, वो हमारी फिजिकल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो किसी के बच्चे होने जैसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो किसी और के कंट्रोल में है, तो वो कंट्रोलर कौन है। तो जब मैंने पहली बार उस कंट्रोलर का ध्यान करा तो मुझे कार्तिकेय जी का पता चला। तो ऐसे करके मतलब वो मेरे को क्वेश्चन जो है बड़े अजीब अजीब तरीके से अलग अलग इंस्टेंसेस पे आते हैं, बट मेरे को ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कंट्रोल में है। तो जो बहुत कंट्रोल में है वो ये है कि अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से, मतलब जो ईश्वर जो है उससे कनेक्ट करना थ्रू बीज मंत्र। अच्छा। तो मैंने जैसे मैं देखता हूँ कि कहीं मेरे गुरुजी कैसे दीक्षा देते थे, वो जैसे सर पे एक शॉल रखते थे और फिर कान में मंत्र बोलते थे और फूंक मारते थे 3 बार। तो फिर वो जो साउंड है वो अंदर सबकॉन्शियस में बन जाती थी। तो मैं सोचता रहता था। अब उसके बाद जब गुरुजी चले गए तब मुझे समझ में भी नहीं आया, बट मुझे ये पता चला कि ये बीज मंत्रों को जितना डीप सबकॉन्शियस में जाकर आप एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं से होती है। अच्छा अच्छा। ये मेरी लर्निंग है। बाकी मार्केट में तो सब कुछ होता है, मतलब जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता वो भी जो है सबसे ज्यादा चेले बना लेता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे को उससे कनेक्ट करना, मतलब अब जैसे सोल सीट है, सोल सीट से कनेक्ट करना, ये मेरी मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है कि वो सोल सीट पे आत्मा जब बैठी तो वो सोल सीट और कहां तक जा सकती है पूरी यूनिवर्स में। ये 2 डोमेन पे कनेक्ट करना ही मुझे लगता है कि बस ये सफिशिएंट है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ सर, मतलब आपकी आत्मा को यदि आप परमात्मा से मिला लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद तो मरने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आत्मा हाँ परमात्मा से मिलने के लिए मरने का क्यों इंतजार करना। हाँ जी, हाँ जी, हर हाँ जी, आदमी जो है वो उसी तरीके से कर रहा है ना, कनेक्ट तो हो ही रहा है वहां पे इमीडिएटली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस कनेक्शन को अपने अंदर इन्वोक करते ही सब कुछ होने लगता है। आज आप हाँ किससे जी, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई कोई भी मेरी लाइफ का दिक्कत वाली जो समस्या है उसे कौन दूर कर सकता है? ईश्वर, उसके पास तो ये पावर है ही। तो उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं जब आप अपने शरीर के प्रत्यक्ष ईश्वर यानी अपनी आत्मा को ही एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे? तो अच्छा। और कोई भी सोल सीट पे बात नहीं करता, मतलब दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। मैं इतने लोगों को मेडिटेशन करवाते देखता हूँ, जो हजारों लाखों लोग, इतने बड़े बड़े जो ये हैं सो कॉल्ड, मतलब जो क्या कहते हैं जिसको स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करते हैं, वो कोई भी सोल सीट पे बात नहीं करता। अदरवाइज इतना तेज ध्यान लगता है, मतलब हाँ सेकंड्स सर। में लगता है। जैसे ही आप सोल सीट बोलते हो ना सर, वो मतलब जब वहां का मंत्र सा जैसे ही पकड़ते हैं आप, तो एक बार ऐसा हो जाता है जैसे वो बेहोशी के टाइम में इंजेक्शन देते हैं ना, ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। एक बार वैसा हो जाता है, पूरा पूरा ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, मतलब मेरे पास जितने भी लोगों ने मेडिटेशन करा है उन सब ने मुझे एक चीज बड़े कॉमनली बोली है, बोले आपके प्रोसीजर में फास्टेस्ट ट्रांस है। हाँ ट्रांस सर, में जाने का जो भी टाइम लगता है उसका फास्टेस्ट मिनिमलिस्टिक टाइम जो है वो आपके प्रोसीजर में है। तो आपके पास कुछ तो है। अब वो क्या चीज है हम ये अगर नहीं जज भी कर पा रहे, तो मेरे को अभी तक 2 ही चीजें समझ में आई कि भाई मैं एक बीज मंत्र को देखता हूँ, एक ब्रीदिंग प्रोसेस को देखता हूँ और एक सोल सीट को देखता हूँ। तीसरा तो मुझे हाँ भी कुछ नहीं ऐसा खास पता। तो बीज मंत्र की वेरिएशन को मैं कॉन्टिन्यूसली स्टडी करता रहता हूँ। ब्रीदिंग हम करते ही है, नेचुरल प्रोसेस में करते हैं,
बस सोल सीट से कनेक्ट हुए और फिर उसके बाद जो है हवाई जहाज ऑटो मोड में आ गया। सर ट्रांस में जाने से अगर आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया तो ठीक है क्या? ट्रांस में नहीं नहीं रहने नहीं, पर भी? आवाज आपको नहीं सुनाई देती है, आवाज तो अंदर जा ही रही है। अच्छा अच्छा। उससे मत परेशान होइएगा कभी भी कि मेरी आवाज सुनाई दे नहीं सुनाई दे, दैट डजंट मैटर। आवाज तो जा ही रही है, कान फिजिकली फंक्शन कर रहा है, अटेंशन वहां चली गई जहां उसको जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है।